नमस्कार, चलिए जानते हैं देश भर में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। मेरी मां का अपमान देश की हर मां बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले बेटे की पीड़ा युवराज नहीं समझ सकते। कामदारों को गाली देना इन नामदारों की आदत है। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बुलाया बिहार बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन होगा। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर सियासत तेज। जीतन मांझी ने कहा एटम बम फोड़ा तो चींटी भी नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। बिहार के किशनगंज में 3000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा। किशनगंज के डीएम ने कहा पहले लोगों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद एक्शन होगा। दिल्ली में केमिकल इंडिया 2025 का उद्घाटन, मोदी ने कहा आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी तेज रफ्तार से बढ़ी। प्रधानमंत्री बोले फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है भारत, एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की चिप गिफ्ट की, कहा यह पहली मेड इन इंडिया चिप है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। कानपुर और लखनऊ में 20 रूट पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा, बाइक सवार लंकों ने सेल्समैन को पीटा। दिल्ली में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव, आईटीओ पर लगातार जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। कल दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है। नोएडा और गाजियाबाद में कल स्कूलों की छुट्टी है। हिमाचल में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे समेत 1311 सड़कें बंद। बारिश से बिहार, पंजाब, लुधियाना, गुरदासपुर समेत कई जिलों में पानी भरा हुआ है। अमृतसर में बोट के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत की सामग्री। एससीओ समिट से बुरी तरह बौखलाया अमेरिका, ट्रंप के सलाहकार बोले पुतिन और जिनपिंग से तानाशाह से मिला प्रधानमंत्री, मोदी की साख के खिलाफ। अमेरिकी वित्त मंत्री ने एससीओ समिट को बताया दिखावा, कहा इससे जंग में सिर्फ रूस को फायदा होगा। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई। फ्री ट्रेड डील पर यूरोपीय संघ से बातचीत एडवांस स्टेज में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इस हफ्ते भारत आएंगे ईयू के ट्रेड कमिश्नर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बैठक की, आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हुई। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूती पर जोर है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 88 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। आज लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 206 और निफ्टी 4 नीचे आया।